सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव पांडे और मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग रिएक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे होंगे कि रिएक्ट में स्टेट कैसे अपडेट होती है। कई बार रिएक्ट के इंटरव्यू में या फ्रंट एंड के इंटरव्यू में रिएक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इंटरव्यूअर पूछ लेता है ये टेस्ट करने के लिए क्या कैंडिडेट के पास स्टेट अपडेट से रिलेटेड बेटर अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, या रिएक्ट रेफरेंस को कैसे देखता है, या रिएक्ट में स्टेट कैसे अपडेट होते हैं, इसके बारे में टेस्ट करने के लिए कैंडिडेट को ये क्वेश्चन पूछता है। तो जनरली हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और उससे समझेंगे क्या इशू आता है और क्या चीज़ें हो रही हैं या उसका सॉल्यूशन क्या है। तो डायरेक्ट मैं उस कोड पे चलता हूँ। तो एक यहाँ पे हम लोग ने कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो जनरली इसमें हो क्या रहा है कि इस कोड में हम लोग एक एम्प्टी अरे इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है आइटम्स। और फिर हम लोग एक ऐड आइटम का फंक्शन बना रखा है जिसमें हम लोग आइटम्स डॉट पुश यूज कर रहे हैं, फिर सेट आइटम्स में यही आइटम्स कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या है रिटर्न, जिसमें हम लोग ने एक डिव बना रखा है जिसमें एक बटन है, ये पैराग्राफ है। तो ठीक है, अगर इसमें क्या होगा, इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकता है कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग का यूआई पे क्या दिखेगा, या क्या चीज़ें मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो आप बटन पे क्लिक करने पे। तो जनरली देख लेते हैं फ्लो क्या है कि अगर हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का ऑन क्लिक है ऐड आइटम, ये फंक्शन हम लोग का कॉल होगा। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, जो हम लोग का आइटम्स जो एरे है उसमें हम लोग पुश कर दे रहे हैं इस पिज़्ज़ा स्लाइस इमोजी को, और फिर क्या कर रहे हैं इसी को हम लोग कॉल कर दे रहे हैं इस आइटम्स को, ठीक है। तो अब देखो इंटरव्यूअर ये पूछेगा, समझो यही सेम क्वेश्चन है जिसमें लोग फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, सेम कोड कोड है ये। तो अब इंटरव्यूअर क्या कहेगा कि अगर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँ तो क्या होगा। तो जनरली हम लोग का तो कुछ नहीं हो रहा, बट एक्सपेक्टेड क्या था कि हम लोग का जो आइटम जो एरे है उसकी जो हम लोग का लिस्ट है वो यहाँ पे शो करे, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके बिहाइंड प्रॉब्लम क्या है और रिएक्ट क्यों रीरेंडर नहीं कर रहा है इस कंपोनेंट को, या हम लोग को चीज़ें क्यों एक्सपेक्टेड यूआई नहीं दिख रहा है। तो जनरली इसको समझते हैं। तो जो हम लोग का मेन प्रॉब्लम वो है इस कोड में। तो ये जो हम लोग का ऐड आइटम का कोड है, मतलब ऐड आइटम का जो हम लोग का ये फंक्शन है, इसमें जनरली हो क्या रहा है कि जो हम लोग का आइटम्स है, जो हम लोग का एरे है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पुश कर दे रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग एरे है उसको म्यूटेट कर दे रहे हैं। एग्जिस्टिंग एरे में हम लोग एक नया आइटम ऐड कर दे रहे हैं, फिर क्या कर दे रहे हैं हम लोग ये कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जनरली रिएक्ट ने क्या देखा, रिएक्ट ने देखा कि एक एग्जिस्टिंग एरे था जिसका एक हम लोग का रेफरेंस था, और फिर हम लोग ने क्या किया उसी एग्जिस्टिंग एरे में चीज़ें ऐड की। तो अब क्या भले ही उस एरे में चीज़ें चेंज हुई हों, बट रिएक्ट क्या देखेगा रेफरेंस। सो रिएक्ट का सिंपल लॉजिक क्या होता है, अगर रिएक्ट ने देखा कि रेफरेंस सेम है तो नो रीरेंडर, मतलब अगर रेफरेंस सेम रही तो रिएक्ट कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं करेगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हम लोग का आइटम जो कि एग्जिस्टिंग एरे है उसी में हम लोग पिज़्ज़ा स्लाइस को ऐड कर दे रहे हैं, तो रिएक्ट क्या देखेगा कि रेफरेंस सेम है, मतलब कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, बल्कि असलियत में क्या हुआ है कि उसमें चीज़ें चेंज हुई है, मतलब वो जो एरे है उसमें हम लोग ने आइटम को ऐड किया है। बट रिएक्ट देखेगा रेफरेंस जो कि हम लोग का सेम एरे की वजह से सेम रेफरेंस है। तो इसकी वजह से हम लोग का जो भी रिएक्ट है वो हम लोग को ये कंपोनेंट जो है उसको री-रेंडर नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल सा यही फंडा है कि रिएक्ट में कि अगर वो देखता है कि सेम रेफरेंस है तो नो री-रेंडर, ठीक है। अब क्या होता है जो हम लोग का रिएक्ट रहता है वो क्या करता है, शैलो कंपैरिजन यूज़ करता है। शैलो कंपैरिजन क्या मतलब कि कोई चीज़ है उसके अंदर क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, उसके रेफरेंस में क्या हुआ रिएक्ट को उससे मतलब है। अब जनरली समझो कि एक फ़ाइल है, उसमें 1000 लाइन है और मैंने उसमें 200 लाइन या 300 लाइन ऐड की, बट उस फ़ाइल का जो नेम था वो सेम रखा। अब ये क्या देखेगा कि अच्छा फ़ाइल है जिसका नेम सेम है, तो उसको क्या लगेगा अच्छा रेफ़रेंस सेम है, इसका मतलब कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, तो वो री-रेंडर नहीं करेगा। सेम इसमें भी हो रहा है कि हम लोग का जो आइटम है ये एरे है, इसी में हम लोग ने फिर से इस इमोजी को ऐड कर दिया और फिर कॉल कर दिया। तो हम लोग ने क्या किया, एक आइटम बनाया, उसमें चीज़ें ऐड की, फिर उसी आइटम को रिएक्ट को भेज दिया, ठीक है। तो रिएक्ट क्या करेगा, कंपोनेंट को री-रेंडर नहीं करेगा बिकॉज़ ऑफ सेम डिफरेंस। अब जनरली देखो शैलो कंपैरिजन कैसे काम करता है ये हम लोग देखते हैं। हाँ, ठीक है। रिएक्ट क्या करता है इंटरनली शैलो कंपैरिजन करता है। वो क्या देखता है कि इफ अगर हम लोग की जो न्यू स्टेट है वो अगर नॉट इक्वल टू ओल्ड स्टेट है
तो री-रेंडर कर दो। मतलब जो हम लोग की नई चीज़ है, अगर वो ओल्ड से मैच कराता है, अगर दोनों सेम नहीं है तो री-रेंडर करता है, वरना फिर क्या कर देता है, स्किप कर देता है। अगर हम लोग का न्यू रेफ़रेंस है, तो वो दिखेगा अच्छा न्यू रेफ़रेंस, अच्छा ओल्ड रेफ़रेंस, ठीक है दोनों इक्वल नहीं है तो री-रेंडर कर दो, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होगा, हम लोग सेम अरे को म्यूटेट कर रहे हैं और सेम रेफ़रेंस को हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग का क्या दिखेगा, अच्छा इफ अगर हम लोग का आइटम्स है, वही हम लोग का आइटम्स के ट्रिपल इक्वल टू है, तो स्किप रेंडर कर देगा, ठीक है, वो री-रेंडर हम लोग का नहीं करेगा। अब इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, उसको देखते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर रहे होंगे, जो हम लोग का इनिशियल एरे था, जो हम लोग का एरे था, उसकी हम लोग एक कॉपी बनाएँगे और फिर उस कॉपी में हम लोग आइटम्स को ऐड करेंगे। तो अब जो नया फंक्शन रहेगा, उसमें क्या रहेगा कि हम लोग ऐड आइटम का फंक्शन बनाया। इसमें क्या हो रहा है, सेट आइटम है और इसको हम लोग ने क्या किया, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इसको हम लोग ने कॉपी किया इस अरे को, और फिर इसमें हम लोग जो भी पिज़्ज़ा स्लाइस है, इसको ऐड किया। तो अब इसका क्या बिहेवियर रहेगा, यही सेम कोड हम लोग अपने इस कोड में लिखते हैं, क्योंकि अभी देखो, अभी हम लोग ने किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? सेम रेफ़रेंस की प्रॉब्लम थी, सेम एरे रेफ़रेंस। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग हटा देते हैं। देखो, अनयूजुअल बिहेवियर हम लोग ने यहाँ पे हटाया, तो जितने बार भी हम लोग ने ऐड किया था, वो शो किया, ठीक है? जो कि ये सही हम लोग का बिहेवियर नहीं है, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, वो नहीं है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ किया, ठीक है? आइटम्स को स्प्रेड किया, मतलब कॉपी किया, और फिर उसमें क्या किया हम लोगों ने, जो हम लोग का पिज़्ज़ा स्लाइस है, उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है? अब इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने एरे की कॉपी बनाई यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, फिर उसमें ये आइटम ऐड कर दिया। अब जब हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक आया, कॉमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसा कि हम लोग को चाहिए था एग्जैक्टली वैसा ही आया। क्यों, अब क्या हो रहा है कि ये हम लोग की न्यू एरे क्रिएट हो गई है। न्यू एरे मतलब हम लोग का डिफरेंट रेफरेंस, और जैसे ही डिफरेंट रेफरेंस होगा, रिएक्ट क्या करेगा, कंपोनेंट को री-रेंडर करेगा, और जैसा हम लोग आउटपुट चाहते हैं वैसा ही हम लोग को मिलेगा। तो जनरली होता क्या है कि रिएक्ट की स्टेट को जब भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं, तो उसको म्यूटेबली नहीं बल्कि इम्यूटेबली अपडेट करना चाहिए, और कभी भी एरे को डायरेक्ट म्यूटेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हम लोग को एक कॉपी बनानी चाहिए, और फिर उसमें हम लोग को अपडेट्स करने चाहिए या नए आइटम्स ऐड करने चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम लोग, जैसे इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि पुश कर रहे थे। पुश क्या करता है, पुश या पॉप क्या करता है, डायरेक्टली म्यूटेट करता है एरे, एग्जिस्टिंग एरे को। इसके जगह हम लोग बहुत ही कॉमन मेथड्स हैं एरे के, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, और वो क्या होते हैं, वो होते हैं मैप, फ़िल्टर। ये क्या करता है, मैप और फ़िल्टर दोनों हम लोग के नए एरे क्रिएट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, हम लोग का रेफ़रेंस डिफरेंट हो जाता है। तो फिर जब रेफ़रेंस डिफरेंट होता है, तो हम लोग का रिएक्ट क्या करता है, फिर से कंपोनेंट को री-रेंडर करता है। सो रिएक्ट का लॉजिक सेम है, अगर सेम रेफ़रेंस रहा, तो वो री-रेंडर नहीं करेगा, और अगर रेफ़रेंस डिफरेंट हुआ, मतलब नया एक एरे आ गया, तो हम लोग का क्या करेगा, वो कंपोनेंट को री-रेंडर करेगा, जिससे हम लोग जैसा आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसा ही आएगा। सो इंटरव्यू कई बार कोडिंग इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए, और जब भी हम लोग अगर कोई प्रोडक्शन लेवल पे भी कोड लिखना है, तो उसमें हम लोग मैप या फ़िल्टर को यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग को एरे के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। सो इस वीडियो में हम लोग ने यही जाना कि जब भी रिएक्ट का स्टेट अपडेट होता है, तो उसको हम लोग इम्यूटेबली अपडेट करते हैं, ना कि डायरेक्टली म्यूटेट करते हैं उस एरे को। जनरली हम लोग एक कॉपी बना लेते हैं और फिर उसमें चीज़ें ऐड करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ने ये सेम रेफरेंस के बारे में जाना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लूँगा रिएक्ट से रिलेटेड, जो कि हम लोग का इंटरव्यू पर्पज़ पे, जो कि बिगिनर लेवल पे होता है। ऐसे क्वेश्चन बिगिनर लेवल पे पूछते हैं, बट थोड़े ट्रिकी रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट आंसर नहीं कर पाते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए।